रुख करते हैं कश्मीर की खबर का। पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने शाहपुर कस्बा केरनी सेक्टर में फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गोलाबारी की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बंकर्स की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों के जानो माल को खतरा लाक है। सरहदी इलाके के लोगों ने हुकूमत से बंकर्स फराहम करने की मांग की है। जम्मू में बिश्ना तहसील के मजूहा में गुज़श्ता शब एक सड़क हादसे में एक खातून की मौत हो गई। हादसे में 23 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा नंदपुर रोड पर पेश आया। बताया जाता है कि बारातियों से भरी एक मिनी बस से टक्कर हुई है। बताया जाता है कि बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होने से यह हादसा पेश आया। गांव के लोगों और पुलिस ने जख्मियों को विजयपुर इमरजेंसी अस्पताल मुंतकिल किया। कई शदीद जख्मी अफराद को जम्मू मुंतकिल किया गया। बदरन मागाम में आग की एक वारदात में शेड और दीगर साजो सामान तबाह हो गया। शेड में अचानक आग नुमदार हुई। इसने साथ ही मौजूद साजो सामान को भी अपनी लपेट में लिया। अगरचे मकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि उसको बुझाने में दुश्वारियां पेश आई। आग लगने की वजूहात अभी मालूम नहीं हो पाई। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा माल और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों की जानिब से सरकारी व जंगलाती अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने की मुहिम में मजीद सुरात लाई गई है। आज तीसरे रोज़ भी मुहिम के दौरान सैकड़ों कनाल सरकारी अराजी से कब्जा हटाया गया। पहलगाम की आड़ू वैली में कई तामीराती ढांचों को मुनहदम किया गया। आम लोगों ने इस मुहिम का खैर मकदम किया। वहीं लोगों का कहना है कि बासर अफराद और दीगर ब्यूरोक्रेट्स और सियासी अफराद के खिलाफ भी इस तरह की मुहिम चलाई जानी चाहिए। हुक्काम का कहना है कि किसी मुलविस शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों का एहतजाजी धरना आज भी जारी रहा। जगती नगरोटा के माइग्रेंट कैंप में धरने पर बैठे ये लोग माहाना रिलीफ में इजाफा और हर घर को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 13,000 के माहाना रिलीफ से वो अपने अहल खाना की किफालत नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास इस माहाना रिलीफ को 25,000 किया जाए और वादी कश्मीर में उनके अमलाक को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। और अब आइए रुख करते हैं सीधे बिहार में इंतखाबी नतायज का। विशाल काफ़ी फ़र्क बढ़ गया है। अब तय है एनडीए की सरकार बनना, क्योंकि आरजेडी इत्तेहाद यानी महागठबंधन के पास काफ़ी फ़र्क आ गया है। वो सिर्फ 17 पर लीड कर रही है, 92 जीत चुकी है। कुल मिलाकर 109 होते हैं। तो अब दूर दूर तक अब नज़र नहीं आ रहा है कि महागठबंधन आगे कुछ चमत्कार हो सकता है। बिल्कुल जिलानी, आप सही कह रहे हैं। हमारे जो टैली है इस वक्त वो यही बता रही है कि अब अगर ये कुछ हद तक बदलती भी है तब भी बहुत ज्यादा जो है एलजेपी को एक सीट मिली। यहाँ पर देखिए बड़ी खबर, एलजेपी के जो राजकुमार सिंह हैं मिथानी से ये जीत चुके हैं। ये मटिहानी असेंबली हल्का है बेगूसराय का। बेगूसराय के मटिहानी हलके से इन्होंने जीत दर्ज की है। जबकि ये जो मटिहानी हलका है, मैं आपको बताऊं जिलानी, बेगूसराय जो है एक ज़माने में बिल्कुल जो कहते हैं बायां बाजू की जमातें हैं उनका एक तरह से किला हुआ करता था। और अगर उस जगह से ये एलजेपी के उम्मीदवार जीतते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली वहाँ पर है माना जा सकता है। और अब एकदम तस्वीर बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मुझे लगता है कि रह गया है कि एनडीए जो है वो अपनी सरकार ना बना पाए। तो इसमें जो हार है वो सीपीआईएम के ही। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया कि वो जो बायां बाजू की जमातें हैं वहाँ उनका गढ़ रहा है, लेकिन अब किन बुनियादों पर वहाँ क्या हुआ, किस तरह से इनकी कैंपेनिंग रही, और ये सीट बहरहाल उन हार गए। और बेगूसराय वही जिला है जहाँ से कन्हैया कुमार बिलोंग करते हैं, जो अभी इस वक्त लगातार सीपीआई के वो वहाँ पर उन्होंने कैंपेनिंग भी की है जोरदार तरीके से। लेकिन ये जो नतीजा है वो बिल्कुल सामने है। 126 सीटें का प्रोजेक्शन है, जिसमें से 109 सीटें जीत चुका है एनडीए का खेमा, और सिर्फ 109 का प्रोजेक्शन अब सामने है, जिसमें से 92 सीटें जीत चुका है आरजेडी प्लस। तो अब सीधी तस्वीर बनती नजर आ रही है कि 126 में से अगर आप 4 सीटों को माइनस भी कर दें तब भी ये 122 यानी 109 सीटें एनडीए के पास आ चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्हें 10, 2, 12 और 13 सीटें इन्हें चाहिए, यानी 17 जो लीडिंग है जिलानी, इन 17 में से अगर 13 पर जीत हो जाती है तभी सरकार बने तो आराम से एनडीए का खेमा सरकार बना सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इन जो अब 17-17 की लीड दोनों की है, तो ये दोनों में से कौन किसे पछाड़ेगा।
बिल्कुल। विशाल, एक तरह से देखें आप, इस बार के इलेक्शन में जो ज़मीन पर बिहार की एक बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। आप देखिए, कांग्रेस 70 सीटें लेती है, जीती 20-22 हैं। तो एक बड़ा नुकसान खुद महागठबंधन के जो लीडर हैं, जो पार्टियां हैं, उन्होंने अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया, क्योंकि आपकी पोजीशन क्या है और आपने सीटें कितने ली। और वहीं आप एनडीए की बात करें, एनडीए ने दूसरों की सीटें जीती हैं। आप देखिए, जिस तरह से बीजेपी की जो है सीट बढ़ रही है, तो वो आप कहें कि महागठबंधन की सीटों से उन्होंने छीना है। बिल्कुल, इसमें कोई दो और नहीं। जेडीयू की बात करें, भले ही जेडीयू को सीट कम आई हो, लेकिन इनका इत्तेहाद दूसरों की सीटें, यानी अपने खुद की सीटें इन्होंने हारी नहीं है ज्यादा। जेडीयू भले ही हारा हो, लेकिन बीजेपी ने यहाँ गेन कर लिया है। वो चाहे वो कांग्रेस से उन्होंने छीना हो, बिल्कुल, या आरजेडी से छीना हो। तो उस तरह से जो आप कह रहे हैं उसका मतलब सीधा ये है कि जो जेडीयू का लॉस है वो कहीं ना कहीं आरजेडी प्लस बायां बाजू जमातों को जाता दिख रहा है, और जो आरजेडी के खेमे से कांग्रेस का जो लॉस है वो बीजेपी को जाता दिख रहा है। बीजेपी उसका को फायदा नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी अगर हम बात करें दो इत्तेहादों की, एनडीए इत्तेहाद या फिर महागठबंधन की, तो एनडीए इत्तेहाद ने इस बार जो लॉस कहीं से हुआ है तो फिर उन्होंने गेन किया, फायदा भी ले लिया है फौरन। अपना नुकसान कहीं से होने नहीं दिया। चाहे जेडीयू को भले ही थोड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने हासिल किया। लेकिन वहीं आप महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में जितने पार्टियां शामिल है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस ने बड़ा नुकसान किया है खुद महागठबंधन को। क्या मानते हैं आप? क्योंकि 70 सीटें लेना और सिर्फ 20 जीतना, 50 को गंवा देना, कितना बड़ा नुकसान है महागठबंधन के लिए। इस पर जरूर बात होगी। महागठबंधन में आरजेडी को कहीं ना कहीं महसूस होगा कि हमने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी है, जिसकी एक वजह यह भी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। देखिए, कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लवली सिन्हा को जो सीट मिली थी, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या ये ज़रूरी था इस वक्त कि उन्हें सीट दिया जाए जी। और इसी से मिलती जुलती एक जो रिमार्क आया है वो शरद पवार का आया है। शरद पवार ने कहा है कि हमने बिहार में जो यूथ लीडरशिप है उसको फलने फूलने का एक मौका दिया, हमने वहाँ पर अपनी कोई कोशिश नहीं की। लेकिन कांग्रेस की वहाँ क्या स्टैंडिंग रही आरजेडी की, ये हमें समझ से बाहर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इशारा साफ है शरद पवार का भी कि कांग्रेस ने जितनी की सीटें उसने ली हैं लड़ने के लिए, उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है, और ये शायद आरजेडी प्लस जो खेमा है उसके लिए ये दूसरी वजह विशाल ये भी हो सकती है कि आपने देखा होगा कि 3 मरहलों में इंतखाबात पे जब टिकट बंटने शुरू हुए थे तो सबसे ज्यादा हंगामा कहीं हुआ तो वो राबड़ी देवी के घर पर, और दूसरा कांग्रेस के दफ्तर पर। यह कहा जा रहा था कि ये पैराशूट वाले कहां से आ गए, कैसे आ गए, इनको कैसे आप टिकट दे रहे हैं। तो जो टिकट देने की बारी आती है, एक सीट आई है जिसमें ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बीजेपी की टिकट पर सीट जीत हासिल कर ली है। और ये देखिए, मैं यही कह रहा हूं बार बार कि किस तरह से अच्छा, इसमें जो लॉस्ट है वो देखिए आप कांग्रेस का। बिल्कुल, तो कांग्रेस की वजह कर कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आरजेडी ने भी 144 सीटें अपने लिए ली थी, और इन 144 में से आरजेडी ने परफॉर्म किया है। उसने 61 सीटें जीती हैं और 13 पर लीड है, यानी 50% का वो स्ट्राइक रेट वो दिखा रही है यहाँ पर, बल्कि 50% का, बिल्कुल एग्जैक्ट 50% का स्ट्राइक रेट है। लेकिन कांग्रेस का आप देखिए कि 70 सीटें लेने के बाद कांग्रेस ने यहां पर सिर्फ और सिर्फ 17 पर जीत और 2 पे लीड है। अगर ये दोनों को जीत मान भी लेते हैं तो आप 70 सीटें लेकर के सिर्फ 19 सीटें जीतते हैं। बिल्कुल, यानी मतलब सीट जिस तरह से टिकट दिया गया है वहां पर कहीं ना कहीं कमियां रह गई है, चाहे वो आरजेडी की बात करें या कांग्रेस की, कि इतना बड़ा नुकसान महागठबंधन को एक तरह से हुआ है। तो ये जो आपके सामने तस्वीर है टेलीविजन स्क्रीन पर, एनडीए 126 पर पहुंच चुका है, 110 सीटें उसने जीत ली है, और महागठबंधन ने 92 सीटें जीती है, 109 पर वो पहुंची है। एनडीए 16 पर लीड कर रही है और आरजेडी 17 पर लीड कर रही है। बड़े फर्क से यहाँ पर काफ़ी बड़ा फर्क आ गया है। एनडीए जीत चुकी एक तरह से, अगर हम माने, क्योंकि लीड के लिए बहुत कम सीटें बची हैं लीड से वो जीत की तरफ मुंतकिल होने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला और ये इंतखाबी नतायज का सिलसिला जारी रहेगा अबू हुरैरा के साथ।